जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृश्चिक राशि 2022 से 2025 तक शनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर शुरू होने जा रही है शनिदेव की ढैया। देखिए, शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि 7.5 और ढैया के दौरान कर्मों का फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है तो आपको तमाम तरह के सुख मिलते हैं, लेकिन अगर स्थिति शनिदेव की कमजोर हो जाए कुंडली में तो सुख तो नहीं पर परेशानियां जरूर आती है। तो जो वृश्चिक वाले हैं, 29 अप्रैल 2022 को आपके ऊपर ढैया शुरू होगी और ये ढैया, चूंकि जब चंद्र से गोचर शनि चौथे या 8वें भाव में होते हैं ना, तो शनि की ढैया शुरू होती है और शनि ढैया के अशुभ प्रभाव से बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है वृश्चिक वालों, क्योंकि शनि की ढैया के प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष में प्रयोग भी हैं, उपाय भी हैं, मंत्र भी है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शनिदेव की जब ढैया चलती है तो जीवन में क्या होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी ढैया शुरू हो गई है। देखिए, अगर ढैया शुरू हो तो नींद की समस्या परेशान करती है। आंखों ही आंखों में सारी रात बीत जाएगी पर नींद नहीं आएगी। बार बार चोट चपेट लगते हैं, खासकर लोहे से। किसी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे बेवजह वाद विवाद हो सकते हैं। संपत्ति प्रॉपर्टी के विवाद में आप कहीं फंस न जाएं, ये भी इस ढैया के लक्षण होते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए भी अनैतिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो बेवजह फंसता चला जाता है। तो रिश्तों में ईमानदारी पहली जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की भी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए झगड़े, लड़ाई, विवाद वगैरह से बच के रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जैसे प्रमोशन होने की प्रबल संभावना बनती तो है, पर अगर आपके शनि कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं भी मिल जाती है। बेवजह का खर्च होना और फिर कर्ज में डूब जाना, ये भी इस ढैया के लक्षण हैं। कभी कभी व्यक्ति बुरी संगति, बुरे आदतों में भी पड़ जाता है। लेकिन धर्म कार्य में शनिदेव की ढैया के अशुभ प्रभाव को कम करने के भी प्रयोग बताए गए। हालांकि हम आपके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि 2022 से 2025 तक क्या होगा, लेकिन पहले इन चीज़ों को आप जान लें। देखिए, एक तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें, जैसे ही आपकी 29 अप्रैल से ढैया शुरू होती है पूरे 2025 तक। और दूसरा, शनिवार के दिन संभव हो तो पीपल के नीचे दिया जलाएं या फिर सुबह में जल अर्पित करें, संभव हो तो। नहीं तो शाम में ओम शनिश्चराय नमः 5 बार जप कर लीजिएगा। अब एक खास प्रयोग देखिए, आप चाहें तो शनिदेव का वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र आप जप कीजिएगा, लेकिन संघर्ष होता है तो सावधानियां भी होनी चाहिए। तो शनिदेव की ढैया में हमेशा ही धैर्य से काम लें, उतावलापन में मत आए, क्योंकि वक्त होता है स्ट्रगल का, जब आपके खुद के करीबी भी साथ नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आप चिड़ियों को दाना पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं। गलत कार्य, गलत संगति, गलत लोगों से बचें और साथ ही साथ आप शनिवार के दिन मांस, मदिरा, नॉनवेज, अल्कोहल से दूर रहें। वैसे आप इस पीरियड में ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संभव हो तो आप काले कुत्ते को या किसी भी कलर के कुत्ते को मीठी रोटी पर तेल, 1 चुटकी काला तिल डालकर खिलाया करें शनिवार के दिन। तो ऐसा करने से शनिदेव के ढैया का निगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। तो आप वृश्चिक वाले हैं, आपके ऊपर चलेगी ढैया। लेकिन आइए जानते हैं इस ढैया का
आपके ऊपर 2025 तक, यानी कि 7.5, जब से ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके लिए ये जो 2.5 साल का वक्त है कैसा रहेगा, कितना अच्छा, कितना बुरा, क्या होगा बड़ा बदलाव, कैसे बचें। देखिए, सबसे पहली बात, वृश्चिक वालों, शनिदेव का प्रभाव शुरुआत में आपके तीसरे भाव में है, यानी कि 2022 के, और कठिन परिश्रम से आपको धन देंगे। आपके कठिन परिश्रम करने के लिए आपको शनिदेव एक जोश देंगे, आप एक्टिव रहेंगे। तो 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक जो शनिदेव हैं वो कुंभ में चले आएंगे, तो आपकी ढैया शुरू होगी। लेकिन 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक एक बार फिर से वो मकर राशि में आएंगे, तो ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा, निगेटिव प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी तरफ आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। आप को हर संभव वो आपको साथ भी देंगे। शारीरिक तौर पर फिट रखिए अपने आप को, और इस समय अपने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ढैया में कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां आती है। अपने जिनको आप अपना समझ रहे हैं, जो सुख दुख में हमेशा साथ थे, वही आपके तकलीफ के समय में लगेगा आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो इस समय आप भरोसा सब पे करें, पर अंधा भरोसा ना करें। तो रिश्तों में थोड़ी खटास है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जुलाई में शनिदेव आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, तो खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बाधाएं आएंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में थोड़ा रुकावट, ठहराव जैसी समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पर जुलाई के महीने में शनिदेव जैसे ही वापस तीसरे भाव में आएंगे, तो आपके लिए यात्रा वगैरह के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे। तो खर्चों को लेकर थोड़े सतर्क रहें, लापरवाही आपको लॉस कराएगा, इसलिए अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। बेवजह महंगे चीज़ों को खरीदने का जो शौक है उसको थोड़ा अभी कंट्रोल कीजिए। तो ये ढैया में एक चीज़ और होती है, जैसा कि जैसे ही आपके ऊपर ढैया चलेगी, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। लगेगा जैसे एक दूसरे को चाहकर भी नहीं पहचान पा रहे। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है, और इसके साथ ही आपके माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर भी निगेटिव प्रभाव दिखता है। आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, आपके जो जूनियर हैं उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, क्योंकि उनके सपोर्ट से आप जल्दी तरक्की कर पाएंगे। पर एक बात हमेशा याद रखिए, धन के मामलों में ढैया में किसी पर भरोसा ना करें, और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कर्ज लेन देन भी ना करें, वरना आप फंस सकते हैं मुश्किल में। ये वक्त ऐसा होता है जब आपके कर्मों का फल मिलता है। हो सकता है आपने कर्म तो अच्छे किए हैं, पर बेवजह कभी कभी लोग टेंशन में फंस जाते हैं। तो ऐसे में किसी के भरोसे कोई कार्य अधूरा ना छोड़ें, खुद के बलबूते कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, और जो भी निर्णय लें अपने बलबूते लें, अपनों के बलबूते लें। किसी अन्य पर भरोसा करके अन्य की बातों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि धोखा खाने के योग भी ढैया में खूब बनते हैं। तो इनसे अगर आप बच जाते हैं तो समझ लीजिए कि ढैया का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं निगेटिव असर डाल रहा। तो रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का आपको जप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। इतना ही काफ़ी है आपको मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है granddharmasarmag.com। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी राशि से संबंधित तमाम जानकारी, पूजा पाठ, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप एक बार ज़रूर आइए, और आपको अगर वेबसाइट पसंद आए या आप चाहते हैं कुछ उसमें नया हम ऐड करें, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।